प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में भगवान का अपमान होती है और पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, जो हरतालिका तीज व्रत करते हैं, सुहागने सच्चे मन से हृदय से, उनका सुहाग पे कोई भी विपदा नहीं आता है, आए हुए विपदा टल जाती है। तो इसलिए कथा को शुरू करते हैं प्रेम पूर्वक। यदि व्रत में है तो हाथ में फूल और अक्षत लेकर कथा को सुने और उस अक्षत पुष्प को आप भगवान के शरण में चढ़ा दें। आपके घर में कभी भी कोई क्लेश नहीं आएगा, सुख शांति मिलेगा। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा और रानी जो थे एक दूसरे से बहुत अच्छे से प्रेम से रहते थे। राजा का विवाह का साल 1.5 साल बीता था। रानी गर्भवती रह गई। रानी गर्भवती रह गई तो रानी का पता चला कि मैं गर्भवती हूं, तो अपने पति से कहती है राजा से कि हे स्वामीनाथ, मैं गर्भवती हूं। राजा को सुनकर सीना चौड़ा हो गया, कलेजा में ठंडक आ गया और एकदम खुशी के मारे फूली नहीं समा रहे थे। कह रहे मेरा पत्नी गर्भवती है और मैं पिता बनने वाला हूँ। रानी को गालों को चूमने लगे और कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, तुम तो मेरा भाग ही बदल दिया। धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई बहना, 9वां महीना हुआ तो 9वां महीना के बाद रानी का औद्र से एक कन्या का जन्म हुआ। एक कन्या का जन्म हुआ तो रानी उसे देखकर बड़ी खुश हुई। रानी अपना गोद में कन्या को ली, सीने से दूध पिलाई और राजा को गोद में देकर कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैं इस कन्या को आपके गोद में दे रही हूं, लेकिन आज के बाद दोबारा हम इसे गोद में नहीं लेंगे। क्या आप मेरे पुत्री को स्वीकार रहे हैं? मेरे देहांत होने के बाद क्या आप दूसरे विवाह कर लेंगे या इसे अपने पुत्री मानेंगे या नहीं? राजा कहते हैं कि हे रानी, ऐसा बात मत बोलिए, ये तो मेरा कलेजा का टुकड़ा है, आप मेरा जान है। यदि आप नहीं रहेंगे तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, प्राण को त्यागते हैं कायर, शेर नहीं। आप तो राजा हैं, आप तो हिम्मत वाले हैं। इतने ही दिन के मेरा और आपका मिलन था, साथ था। मेरा बच्ची का ख्याल करिएगा और इसे अच्छे से देखभाल करिएगा। इतना कहते कहते रानी अपना दम तोड़ दी। राजा रो रो कर बुरा हाल कर लिए। अपने पुत्री को गोद में लेते थे, सूरत को निहारते थे और राजा साहब बड़े दुखी रहते थे। धीरे 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 समय बीतता गया। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया तो कहते हैं खाई भी भरता है। समय बीतता गया। समय बीतते बीतते कुछ दिन बीता। जब कुछ दिन बीता गुरु भाई बहना, तो बच्ची हो गई 4-6 महीना का। सब लोग कहने लगे कि ये राजा साहब, ये बच्चिया के मोह माया में आप फसल रहते हैं, कहीं जाते हैं नहीं और रात दिन उसका गाल को चूमते रहते हैं, गुजारा हो जाएगा, आप दूसरा विवाह कर लीजिए।
जो भी दूसरा विवाह के नाम लेते थे, राजा साहब बिल्कुल नाराज हो जाते थे कि हमको दूसरा विवाह नहीं करना है, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। राजा गुस्से में अंगार हो जाते थे और अपना बेटी का सूरत निहारते थे, बिल्कुल रानी की तरह सूरत था। गुरु भाई बहना, जो रानी है, रानी का याद करते थे राजा और रोते थे और अपना बेटी का सूरत देखते थे। लेकिन उसका नाम क्या रखा गया गुरु भाई बहना? बेटी का नाम क्या रखा गया? दुखिया। दुखिया। उसका सब लोग कहने लगे कि ये राजा साहब ये दुखिया है, ये दुख लेके आया है, तो इसका नाम दुखिया रखा जाएगा। तो उसका दुखिया नाम रखा गया और राजा साहब अपना सीने से लगा के रहते थे। कुछ दिन बीता तो राजा को सब कोई मनाए, राजा ब्याह के लिए राजी हो गए, राजा विवाह कर लिए। और जब राजा विवाह कर लिए गुरु भाई बहना, तो रानी आई तो राजा साहब अपना प्यार से गोदी में लेकर रानी को कहते हैं कि हे रानी साहब, मेरा बेटी है, मेरा कलेजे का टुकड़ा है, इसे संभालिए, पोसिए। रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, अभी तो हम दुल्हन बन के आए हैं, तो हम इसे कैसे रख सकते हैं? हम इसे नहीं रखेंगे अभी, क्योंकि मेरा तो अभी आए हुए 2 दिन भी नहीं हुआ है, अभी कदम रखे हैं, डोली से उतरे हैं, तो माँ कैसे बन सकते हैं? अभी तो सही से पत्नी भी नहीं बने हैं, तो माँ कैसे बन जाएंगे? अभी आप ही इसको संभालिए। राजा साहब रात्रि में जब बिस्तर पर ले गए तो रानी कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, ये तो मेरा और आपका बीच में दीवार खड़ा हो गई है, इसको दाई के हाथों दे दीजिए। राजा समझ गए कि ये जो मेरा पत्नी है, मेरा बेटी का नहीं स्वीकारेगी। राजा साहब दाई के हाथों सौंप दिए और दाई को कहने लगे कि हे दाई, मेरा बेटी को जो भी कमेगा, मेरा बेटी को पूरा करना, पढ़ाओ लिखाओ, तुम ही इसको पोषण पालन करो। अब राजा अपने नई पत्नी के साथ नई जिंदगी का शुरुआत कर दिए। राजा का ब्याह का 2 से 3 महीना हुआ और दूसरी पत्नी गर्भवती रह गई। जब दूसरी पत्नी गर्भवती रह गई गुरु भाई बहना, तो राजा जो है, राजा साहब बड़े खुश हुए कि चलो मेरा दूसरी पत्नी भी गर्भवती है। धीरे धीरे समय बीता और 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सुखिया। उसका नाम रखा गया गुरु भाई बहना सुखिया। जब सुखिया रखा गया तो दोनों बहन एक ही घर में रहती थी, लेकिन एक खेलती थी दाई का गोद में, एक खेलती थी अपने माई का गोद में। एक का सिंगार पटार जो भी रहता था माई लाती थी, एक का दाई लाती थी। दोनों बड़ी हो गई। दुखिया भी स्कूल जाती थी, सुखिया भी स्कूल जाती थी। दुखिया भी पढ़ाई करती थी, सुखिया भी पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे समय बीता, दोनों बड़ी हो गई। एक ही खिलौना से दोनों खेली, एक ही घर में दोनों राजमहल में रही। अंतर यही था कि एक माँ का प्यार मिला, एक का दाई का प्यार मिला। दाई जो थी दुखिया को हर ज्ञान हर शिक्षा दी, लेकिन माँ जो थी लाड प्यार में रखती थी सुखिया को। धीरे धीरे दोनों बहन जब बड़ा हो गई, जो सुखिया थी वो बड़ा थी चाची, और दुखिया जो थी वो छोटा थी। सुखिया जो थी छोटी थी और दुखिया बड़ा थी। तो सब लोग राजा से कहने लगे कि ये राजा साहब, आपको बेटी बड़ा हो गई है, शादी के योग, आप अपना बेटी के शादी नहीं करिएगा। राजा कहते हैं काहे नहीं शादी करेंगे, शादी काहे नहीं करेंगे अपना बेटी के?
मेरा बेटी बड़ी हो गई है तो शादी करेंगे। गुरु भाई बहना कहते हैं कि भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं। राजा चले गए अगुई बरतुई करने के लिए, दुखिया के लिए। तो एक राजघराने में दुखिया के विवाह सेट कर दिए। राजा साहब एक राजघराने में दुखिया का विवाह सेट कर दिए। दुखिया का विवाह एक राजघराने में सेट कर दिए। और जब घर आए तो पत्नी पूछी कि स्वामीनाथ क्या रिश्ता के लिए गए थे, तो क्या हुआ दुखिया का ब्याह का? कहते हैं कि एक राजघराने में सेट कर दी है शादी। इतना कहते हुए तनिक नहीं देर की और क्या करती है कि जो धरन रहता है, धरन में एक रस्सी लटका के और गले में फांसी का फंदा लगा के सौतेली माँ कहती है कि एक राजघराने में यदि दुखिया का ब्याह हो गया तो तुरंत यहीं पर अपना प्राण त्याग देंगे। उसका शादी एकदम गरीब घराने में होना चाहिए। उसका पति एकदम लंगड़ा लूला होना चाहिए। उसका पति ऐसे कैसे कर दीजिएगा शादी? राजा है, कहते हैं कि एक ही पिता है, माता दो है, लेकिन इतना कैसे नाइंसाफी कर सकते हैं अपना बेटी के साथ? जो दुखिया है अपने पिता को हाथ पकड़ के कहती है कि पिताजी जैसे जैसे माँ कहती है वैसी वैसी करिए। पिताजी जो मेरा विवाह तय हुआ है उसका सुखिया के कर दीजिए और मेरा विवाह कहीं और कर दीजिए, कोई भिखारी के हाथ हो। राजा सीने पर पत्थर धर के गुरु भाई बहना अपने कलेजे को टुकड़े को चले भिखारी के हाथ देने। वर ढूंढने गए तो ढूंढते 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 एक अंधा दोनों आंख से अंधा था। दोनों आंख से अंधा था, मंदिर के पास बैठ के भीख मांग रहा था। उसके पास गए और कहते हैं कि ये भिखारी शादी करोगे? भिखारी कहता है कि महाराज आप कौन हैं जो कहते हैं कि आप शादी करोगे? आज तक तो मुझे कोई शादी के बारे में नहीं कहा था, लेकिन आप कहते हैं कि शादी करोगे, तो मुझ जैसे अंधा से कौन शादी करेगा? नहीं मेरा माता है, नहीं मेरा पिता है, नहीं मेरा भाई है, नहीं कोई परिवार है। अरे मंदिर के पास बैठ के भिक्षा मांगते हैं और अपना गुजर करते हैं। राजा कहते हैं कि चलो मेरे घर और हम अपना बेटी से ब्याह कर देंगे। अंधा सोचा कि चलो राजा के घर मेरा ब्याह होगा तो राजा बड़ी सारा धन संपत्ति देंगे। राजा बहुत सारा धन संपत्ति देंगे। गुरु भाई बहना क्या करते हैं, राजा साहब उसे लेकर चले जाते हैं अपना घर ही उसको रखने लगते हैं। सुखिया और दुखिया का एक ही दिन ब्याह के लिए तैयारी हो जाता है। सुखिया का बारात आता है और दुखिया के लिए तो अंधा लड़का पहले से घर में था। दोनों का एक ही आंगन में ब्याह होता है। दोनों को राजा साहब विदा करते हैं। तो राजा साहब क्या करते हैं कि रानी से चुपे एक सोना का सिक्का अपना बेटी का खोइछा में दे देते हैं। अपना बेटी का खोइछा में एक वो सोना के सिक्का दे देते हैं। और रानी जो है गुरु भाई बहना अपना बेटी को यानी सौतेली बेटी को दुखिया को क्या करती है कि ईंट और पत्थर चूर के और उसको खोइछा भर देती है। ईंट पत्थर चूर के खोइछा भर देती है और अपना बेटी को जीरा के खोइछा देती है, अरवा चावल के खोइछा देती है। दोनों बेटी को रानी विदा कर देती है। रास्ते में दोनों बेटी का डोली जा रहा है। ये जो दुखिया का डोली है वो मंदिर के पास रहा और सुखिया का डोली राज दरबार में गया। अब दुखिया जो है अपना पति से कहती है अंधा से कि हे स्वामीनाथ
क्या आप यहीं पर रहते हैं? तो दुखिया के पति कहते हैं हाँ। दुखिया सोचती है कि हे भगवान, एक तो मेरा माता मर गई और दूसरा में मेरा आंध्रा से विवाह हुआ। तो मंदिरमा में बैठ के कहती है कि सारी विपत्ति आप शिव जी हमारे के दियालु, अरे हमारे के दियालु जी, तनिको ना कैल विचार रे की, लिहते जल मिया शिव जी माई मारी गाए ले, अरे माई मारी गाए ले हो, दाई के हथवे हम पोसाए लियो राम। बयली से आना शिव जी भैले ना, बहिनी दो समाना माया रे, बहिनी दो समाना माहो, जूठा ना भतवा रोटिया खाएली रे हो राम। भाईले विवाहवा गुरुजी आंधा राके सांगावा, रे आंधा राके सांगावा हो, कैसे गुजरवा हमरो हो ये तो हो राम। भगवान से कहती है कि बहन नहीं है, वो दुश्मन ने जन्म लिया था, उसका जूठवे हमको मिला सब दिन खाने के लिए, और माई जो है कभी बेटी मन में नहीं की है, पिताजी एक अंधरा से विवाह कर दिए, कैसे मेरा गुजर होगा। अचरा में जो खोइछा था, खोइछा उछलती है तो उसमें एक सोना का सिक्का है। सोचती है कि सोना का सिक्का से कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। दुकानदार के पास गई, दुकानदार से बोली कि भैया हमको इस सिक्का से कुछ पैसा दे दीजिए, आप कुछ राशन पानी दे दीजिए, हड़िया बर्तन ले लेंगे और हम अपना गुजर बसर करेंगे, अपना गुजर बसर करेंगे। तो दुकानदार जो था बहुत सीधा ईमानदार था, क्या करते हैं कि उसका कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ राशन पानी दे देते हैं, हड़िया बर्तन सब कुछ दे देते हैं। बेचारी ला के मंदिरे के पास हड़िया बर्तन ला के और भोजन बनाई, अपना पति को भी खिलाई, अपने भी खाई। सवेरे हुआ भगवान के पूजा पाठ की, और पूजा पाठ करके और अंधरा के भी प्रसादी दी, अपने भी प्रसादी खाई। और जो भगवान के चरनिया के पनिया रहता था दीदी, वो ला के अंधरा के पूरा शरीरवा के पोंछ दी, अंधरा के पूरा शरीरवा के पोंछ दी। तो ये तो बच्चेपन से पुजारी थी, इसको माता भी पुजारी थी। भगवान तो इसका पुकार सुन लिए, माता पार्वती। ये अंधरा के आँख हो गया और टुकर टकर लोकने लगा, टकर टकर देखने लगा। तो ये तो देखते है कि अरे मेरा पत्नी कितना सुंदर है। दुखिया कहती है कि क्या आपको दिखने लगा? तो हाँ। कहते हैं अच्छा, तो भगवान मेरा पुकार सुन लिए हैं, तो और कुछ सुनवे करेंगे। 2 महीना नहीं हुआ, गुरु भाई बना बेचारी गर्भवती रह गई। गांव वाला से हाथ जोड़ी, गोड़ पड़ी कि भैया कोई हमको काम दे दीजिए, क्योंकि झोपड़ा झोपड़ी बना के रहेंगे। तो कोई एगो दयावान थे, वो कह दिए कि हमको बहुत सारा खेत है, 1 कट्ठा जमीन ले लो, उसी में झोपड़ी दे दो। 1 कट्ठा जमीन बेचारा फ्री में दे दिया और उसी में झोपड़ी दे दिया दुखिया, और झोपड़ी देके रहने लगी। उसके पति भी कमाने लगे, ये भी झड़ुआ बर्तन किसी के यहाँ करने जाने लगी। 2-4 महीना बीता तो सोची कि चले अपना बहन के घर मिल लेते हैं बहन से। तो बहन से जाके मिली, बहन से कहती है कि काहे आई हो बहन, क्या बात है? अरे बहन बस झाड़ू बर्तन बगल में करने आते हैं, तो सोचे कि थोड़ा सुखिया बहन से मिल लेते हैं, तो इसीलिए मिलने आए हैं।
कहते हैं चलो अच्छा है बहन मिलने आ गई हो, लेकिन एक बात बोले, तू दूसरे के घर झाड़ू बर्तन करती हो तो मैं भी तो एक अमीर आदमी हूँ, तो मेरे घर क्यों नहीं झाड़ू बर्तन करती हो? अच्छा बहन तुम्हारे घर हम कर देंगे झाड़ू बर्तन, कल से तुम्हारे घर आ जाएंगे। अब जो दुखिया थी सुखिया के घर झाड़ू बर्तन करने के लिए जाने लगी, झाड़ू बर्तन करने के लिए जाने लगी गुरु भाई बहना। तो करते करते कुछ दिन बीता, तो भादों का महीना आ गया। उसके पति भी कमा रहे थे, पति भी कमा रहे थे। धीरे धीरे समय बीता, साल 2 साल तो एगो बालो बच्चा हो गया। तो भादों के महीना आया तो सुखिया कहती है, दुखिया कहती है सुखिया से कि ये बहन एगो बात बोले तो का? तो देखो ना बहन, सब दिन देती हो तुम पुराना साड़ी पेन्हल का, लेकिन ऐसा करो ना कि कल हरतालिका तीज है और हमको एगो नया साड़ी साया ब्लाउज दे दो, जिससे हम भगवान भोलेनाथ के पूज भी लेंगे, मेरा तीजो व्रत हो जाएगा, साड़ियों भी तू दे देगी, और 1 महीना का जो तनख्वाह है वो तनख्वाह तो 2 महीना को हो गया, लेकिन 1 महीना का तनख्वाह हमको दे दो। हम चाहते हैं कि तीज व्रत हम अच्छा से करें और अपना पति के लिए भी हम कपड़ा लावें और कुछ अच्छा अच्छा फल फलहरी मिठाई लावेंगे, पड़ुकिया लावेंगे, सब कुछ लावेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और थोड़ा सा बहन आज मेरा घर में चावल नहीं है। अरे रोज तो तुम्हारे घर के बासिए कुछ ले जाते हैं, ता आज थोड़ा सा हमको चावल दे दो बहन। कहती है कि देखो काम करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो बहन। सब दिन तुमको फटा पुराने सड़िया देते हैं, फटले पुराने देंगे, और सब दिन हम तुमको बासी कुसी देते हैं, बासी कुसी देंगे। हम तुमको कोई चावल खड़ा दाल नहीं देंगे। कहती है ठीक है बहन, कोई बात नहीं। जो बहन थी गुरु भाई बहना काकी कि चावल फटकी जो खुद ही निकला, जो खुद ही निकाल के और रख ली, दाल फटकी वो भी खुद ही निकाल के रख ली। साग निकालने लगी तो उसका जो बढ़िया बढ़िया था पत्ता वाला पत्तेदार, वो साग निकाल के रख दी, और डंडा जो था डंडा वाला वो ले ली, और आने लगी तो खुदी चावल और दाल खुदी और वही डंडा वाला साग लेके आ गई घरे। आई तो बच्चे लोग बोला कि माँ रोज की तरह आज बासिए लेके आई हो क्या? तो नहीं बेटा, आज खुद ही चावल लेके आए हैं और दाल भी खुद ही लेके आए हैं और डंडा वाला साग लेके आए हैं, बना हुआ भोजन नहीं लाए हैं। कहते हैं कि ठीक है माँ, अच्छे से बनाना। जो दुखिया थी, दुखिया बड़ी प्रेम से खुद ही चावल के भात और खुद ही दाल के दाल बनाई और डंडल के साग बनाई। साग बना के और बड़ी प्रेम से नहाई खाई के दिन दीदी बड़ी प्रेम से झाँक झुक के रखी। बच्चे जो थे, बच्चे माँ माँ कुछ खाना दे दो, एक ही गो बच्चा था, उसको खिला दी। उसको पति जो है, पति कहते हैं कि अरे हमको भी खाना दे दो, हमको भी भूख लगा है। दुखिया सोचती है कि अपना पति को भी खिला देंगे और सुला देंगे। अपना पति को भी खाना खिला दी और पति को पाँव दबाने लगी। पति को पाँव दबाने लगी, इतना ही में एक वो बूढ़ी माता दरवाजा खटखटा दिए। दरवाजा खटखटा दिए तो दुखिया कहती है कि कौन? तो ये बेटी हम आंधर बुढ़िया बोले रहे केवाड़ी खोलो। केवाड़ी खोली। हे बेटी पानी पड़ रहा है, बेटी भादों का महीना है, कहाँ जाए बेटी? अगर जो तुम्हारे घर कुछ है तो खाना दे दो, क्या बनाई हो? कहती है कि देखिए माँ जी, हम
खाने में खुदी चावल का भात बनाए हैं और खुदिया का दाल भी बनाए हैं, डंडल का साग बनाए हैं। माँ जी क्या है, आप खाएंगे? तो ये बेटी तुम खा ली तो हम काहे नहीं खाएंगे? इतना बड़ा व्रत तुम कर रही हो, 24 घंटा उपवास रहेगी, और जब तुम खाने को लिए तैयार हो तो हम मुँह खा लेंगे, काहे नहीं खाएंगे? खाएंगे। ए गुरु भाई बहना, बेचारी पड़ोसी बूढ़ी माता के लिए खाना, बूढ़ी माता के लिए खाना पड़ोसी बूढ़ी माता बड़े चाव से खाए, बड़े से चाव से खाए। कहते हैं कहाँ सोवे बेटी? ए माँ जी देखिए, ये बिस्तर पर हम सोते थे लेकिन आप इस पर सोइए, धोया हुआ है, सो जाइए। बूढ़ी माता तो कोई और नहीं, पार्वती मैया थे। सो गए। बेचारी दुखिया मलबा में तेल लेके और पार्वती माता को पूरा बदन में आराम से लगा दी। पार्वती माता सो गए। आधी रात में उनका नींद खुला हो तो परीक्षा ले रहे थे। जब नींद खुला तो कहते हैं कि ये बेटी थोड़ा खाना ज्यादा खा लिए हैं, हमको बहुत जोर से लेटिंग लगा है, बेटी किधर जाएं? कहती है कि माँ जी पानी पड़ा है, अंधेला है पूरा चारों तरफ, आंगन में एक कोना में बैठ जाइए और हम साफ कर देंगे, सुबह में और स्नान कर लेंगे। बूढ़ी माता कहते हैं कि बेटी तू कल व्रत करेगी, हरतालिका तीज व्रत, और गंदा साफ करेगी? कहते हैं तो मेरा सौभाग्य की बात है माँ कि आप मेरे आंगन में आए। एक तो मेरा घर में नहीं सास, नहीं ननद, नहीं ससुर, नहीं जेठ, नहीं जेठानी, नहीं माँ का प्यार कभी नहीं मिला। कम से कम आपको देख के एक दिन लगा कि मेरे घर में या तो मेरे सासू माँ है या तो मेरी माँ है, तो बोला क्या होगा, हम एक दिन साफ कर देंगे। तो गुरु भाई बहना, प्रेम पूर्वक माता जगत जननी आंगने में एक कोना में बैठ गई। उसके बाद कहते हैं कि बेटी पानी, तो पानी दे दी। माता स्वच्छ करके और कुल्ली कर लिए। उसके बाद कहते हैं बेटी मेरा हाथ भींगा है, कहाँ पोछें? कहते हैं कि माँ जी मेरा बाल में पोंछ लीजिए ना, मेरा बाल बहुत बड़ा बड़ा है। तो दुखिया के बाल में माता पोंछ लिए अपना हाथ पोंछ लिए, और उसके बाद दुखिया के नजर में सो गए। सवेरे दुखिया जागी तो देखती है कि अरे माता तो है ही नहीं, माता है ही नहीं। और जो स्वच्छ करा हुआ था दीदी, देखने गई तो देखती है कि सोना का सील है। अरे ये तो सोना का सील है। अपना पति को दुखिया जगाती है कि ये जी देखिए ना, वो जो माता आई थी वो कोई साधारण नहीं थे, देखिए ना स्वच्छ किए थे। तो देखिए क्या है। उसके पति देखे और गोड़ लग के और उसको अपने चादर में लेके और बक्सा में रख दिए। दुखिया गई तीज के नहाने के लिए नदी में, तो सब कोई नहा रहे हैं तो दुखिया भी नहाने लगी। दुखिया भी बाल फैला फैला के नहाने लगी, तो इसका बाल से पूरा सोना चांदी झर रहा है, उसका बाल से सोना चांदी झर रहा है, सोना चांदी झर रहा है। तो सब लोग देखे, अरे आपके बाल से सोना चांदी झर रहा है, देख रहे हैं? दुखिया देखती है तो अरे सच में। अब दुखिया घर आ गई और घर आके और पूरा लटा झाड़ झाड़ के नहाई, पूरा सोना चांदी पूरा बिखरा पड़ा है। अब जब नहाती है तो जब उसके बाल से पूरा सोना चांदी गिरता है। जो दुखिया है, दुखिया अपने पति को सोना दी और कहती है कि जाइए इसे बेच के और अच्छा सा एक महंगी साड़ी ले आइए, पूजा के लिए पूरा सामग्री ले लाइए, फल ले लाइए और हम धूमधाम से पूजा करेंगे।
दुखिया जो है बड़ी प्रेम से पूजा की, पूजा पाठ करके और उसके बाद सवेरा हुआ तो फिर से भगवान के पूजा की, पूजा करके और अपना पति को पैर छुई, आरती उतारी और आरती उतार के चंदन लगाई, गौ माता को प्रसादी दी, अपने से बड़े बुजुर्गों से आशीर्वादी लेके और घर आई, भोजन की। भोजन करके उसके बाद अपने पति से बात मिलाती है कि स्वामीनाथ, सोना चांदी तो देखिए कल भी बाल धोए तो गिरा, आज भी गिरा और माता भी दे के गए हैं, तो ऐसा करें हम लोग चले बाजार, सोना कुछ बेच के और घर में काम लगा देंगे, ईटा उटा गिरा के। दुखिया तनिक भी देर नहीं की और घर में ईटा सारी सामान, छड़ सीमेंट बालू ला के और काम लगा दी। इसके घर में तो धन संपत्ति से भर गया और खूब सुंदर सा महल बना लिया दुखिया। महल बना लिया गुरु भाई बना। तो 4 महीना के बाद ही अपना घर में गिरी प्रवेश करने लगी तो सबके निमंत्रण की, अपना बहन के भी की। उसके बहन आई तो बहन अपने बहन से पूछती है कि ए दुखिया दीदी, सब दिन तो मेरा कपड़ा पुराने पहनी, मेरा जूठे खाई, कभी हम नहीं समझे कि तू मेरा बहन है, लेकिन 4 महीना पहले तो मेरे घर झाड़ू बर्तन करती थी और तुम्हारे पास ये धन कहाँ से आ गया? कहती है कि देखो बहन, धन कहाँ से आए से हम बताते हैं। जब हम तीज व्रत कैले थे तो तुमसे हम मांगे कि बहन हमको 1 किलो चावल दे दो, खड़ा अच्छा चावल और दाल, तो तू कुछ नहीं दी और बोली काम करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, मेरे घर से चला जाओ। तो तुम्हारे घर जो चावल फटकाया ना वो खुद ही हम निकाल लिए और दाल के खुद ही भी निकाल के और थोड़ा सा हम लेके आ गए। आज साग जो है डंडा वाला वो साग लेके आ गए हम और वही बनाए। रात्रि में एक बुढ़िया माता आए और बूढ़ी माता जो हैं पूछे कि क्या बनाई हो बेटी, तो हम उन्हें बनाए, उन्हें प्यार से खिलाए, उनको पैर दबाए और पैर दबा के और सुला दिए। उठ में के लैट्रिन किए तो खाली सोना था। कहते हैं कि ठीक है हमू करेंगे, हमू तीज व्रत करेंगे, हमू कभी नहीं किए हैं तीज व्रत, इस बार तीज व्रत करेंगे, बताना हमको तीज कब है। ठीक है भादो महीना आएगा तो तीज बता देंगे। भादो महीना आया तो दुखिया जाके सुखिया से बोली कि ए बहन तीज आ गया है। तीज के नहाई खाई की और वो भी क्या करती है कि खुदी चावल के खुदी के भात बनाई, दाल बनाई और वही साग बनाई। पार्वती माता सोचते हैं कि यदि इसके पास नहीं जाएंगे तो सत टूट जाएगा, उसका झूठी हो जाएगी, इसके लिए हमको उसके पास जाना होगा। गई और रात में पार्वती माता गए और जाके और बोले कि बेटी के बाड़ी खोलो खोलो, तो खोली तो क्या बनाई हो, तो खुदी के भात और दाल और डंडल के सब्जी खिलाएगी, तो हाँ खा लीजिए। तो अपने लिए 5 प्रकार 36 आवरण बनाई थी और माता के लिए खुद ही बना के रख दी थी। माता खाएं और उसके बाद आधी रात हुआ तो टूटा चटाई पर सुला दिए। अपने तो पलंग पे सो गई लेकिन माता के टूटल चटाई पर सुला दी। अब जब आधी रात हुआ तो माता कहते हैं कि बेटी हमको बहुत कच के स्वच्छ लगा है, स्वच्छ जाना है। कहते हैं कि माँ जी अगना में चल जाइए और डिब्बा में पानी रखा हुआ है धो लीजिएगा। डिब्बा में पानी रखा हुआ है, माता जी करके और डिब्बा में पानी था धो लिए और उसके बाद कहते हैं कि ए बेटी मेरा हाथ जो है चिपचिप कर रहा है, कहाँ पोछे? कहते मेरा बाल में पोछ लीजिए। बाल में पोछ लिए, बाल में पोछ लिए और सवेरे हुआ, रात्रि हुआ तो कहते हैं बेटी अगना में कर दिए हैं
साफ कर देना बेटी। ए बुढ़िया, सोच कर दी है, साफ करके जाना अपना। हमको तो बोली थी कि सोना चांदी रहेगा, ये बोली है कि अगना में कर दी है, साफ कर लेना, साफ करके जाना। बोले कि ठीक है बेटी, साफ कर देंगे। चाची ऐसा है कि सवेरे जब वो जागी तो माता नहीं थे और पूरा अगना में पूरा स्वच्छ पड़ा है, पूरा सोच पड़ा हुआ है। अब पूरा साफ कर रही है, एक तो व्रत में थी, पूरा साफ कर रही है। अपना पति से भी बोली, उसके सास भी, सबको साफ किए और अगना उगना लीप पोत के और गंगा जी में स्नान के लिए गई। तो सबके साथ में स्नान करने लगी तो पूरा दुर्गंध मार रहा है। तो सब लोग कह रहे हैं कि ए सुखिया, क्या लगा के आई हो बाल में, तू तो बदबू दे रही हो, मेरे पास नहीं नहाओ, मेरे पास नहीं नहाओ। नहाई कैसू करके आई घर। अब किसी लोग के सामने वो रहने लायक नहीं। पूजा के समय में गई तो पूजा पाठ करती है, कहती है कि हे भगवान, उसको सोनमा के सिलवा दे दिए, हमको नहीं दिए। उसको केसिया से खाली सोने झरता है, हमको तो गमकता है। कल जाएंगे तो उसको झखुरिया पेर के मारेंगे। हम राजा के बेटी, राजा के पुतो हैं। अरे वो तो अभागी ने, उसको माँ मर गई, हमको तो माँ जिंदा है। पूजा करते करते उसके मन में गंदे ख्याल आ रहा है। अब क्या होता है दीदी, सवेरे हुआ पूजा पाठ, जलो नहीं चढ़ाने गई भगवान के, धूपो दीप नहीं दिखाने गई, और पहले गई कहाँ, दुखिया के घर। दुखिया उस समय पूजा करके और अपने पति को आरती उतार रही थी। जाके ये आरती के थाल पर मार के और कहती है कि ए निसहारी, तूने झूठ बोली और मुझे 24 घंटा सहा दी। वो एक बुढ़िया आई, वो स्वच्छ करके गई तो पूरा मेरा आंगना में भरा हुआ था और हमें बाल में पोंछवाए तो मेरा बाल गमक रहा है। कहती है कि क्या की थी बहन? तो क्या किए थे? खुद ही का चावल का बना दिए थे और दाल बना दिए, सब्जी बना दिए। तुम क्या खाई? तारे हम क्या खाए? 5 प्रकार 36 अवरण खाए। अच्छा, मेरे पास तो नहीं था तब हम खिलाए, सुलाई थी कहाँ? तो टूटा हुआ चटाई पर। मेरे पास तो नहीं था तब भी हम उनका टूटल खटिया दिए थे, तू चटैया दे दी। और पानी उनको, तो पानी बोले डिब्बा में है, धो लो। अच्छा, हम उनको पानी अपने हाथों से अलगाए और खुद को धो दिए थे और उसके बाद मेरा बाल में हाथ पोछे। और तुम तो बहन, हम तो ऐसे नहीं किए थे। तो अच्छा, तो यही सजा मिला है। ठीक है, कहते हैं कि बहन मेरा क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गया। कहती है कि देखो, मुझसे क्षमा मत मांगो, माता जगत जननी से क्षमा मांगो, हमसे नहीं। हमसे क्षमा मांगने से क्या होगा? हम क्षमा करेंगे कौन जी? कुछ नहीं। मेरे पास क्या है? कोई शक्ति नहीं है। हम तो भगवान के एक दास हैं। अब दास बनने का कोशिश करो तब भी तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा। कहती है कि देखो बहन, माँ जो संस्कार दिया उससे तो ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन यदि तुम बहन हो तो मुझे कुछ ऐसा संस्कार दे दो जिसमें हम सुख का जिंदगी जी सके। कहते हैं देखो बहन, सुबह उठ के झाड़ू बर्तन करके, स्नान करके, भगवान के पूजा पाठ करके, भोजन बना के सास ससुर को खिला के उसके बाद खाना, सास ससुर के चरण दबाना, पति के आदर सम्मान देना और पति को पांव छूना और पति से आशीर्वाद लेना, पति का पांव दबाना, समय से उन्हें भोजन देना, उनका आज्ञाकारी पत्नी बनना। तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, संतान का प्राप्ति भी हो जाएगा। सुखिया जो थी, सुखिया दुखिया के बात मान के और वो भी पूजा पाठ करने लगी नियम अनुसार। सारी काम घर के आज्ञाकारी बहू बन के करने लगी, आज्ञाकारी पत्नी बन गई। सारा दुख दूर हो गया, भगवान के भक्ति भी करने लगी।
अब सुखिया का भी कोई दुख नहीं, सुखिया के भी गोद में संतान खेलने लगा और दुखिया का तो धनो धन भगवान, तीनों लोक के मालिक उनको विराजमान हो गए और पूरा घर परिवार सब भर गया। माता पिता दोनों के यहाँ आने जाने लगे और दोनों को स्वीकार लिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, तीज व्रत, हरतालिका तीज व्रत सुखिया दुखिया का, दो बहनों का कैसा रहा कमेंट में बताइएगा। मेरा इंतजार है आपका कमेंट का। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।